फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 24वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पलक रोनित को जाते हुए देख रही थी। फिर वो रेडी हुई और नीचे आ गई। नीचे कार में रूही और रुद्र एक दूसरे से दूर होकर बैठे थे। रूही के दिल की धड़कनें अभी भी जोरों से भाग रही थी। तभी पलक जाकर आगे की सीट पर बैठ गई और वो रोनित को इग्नोर करके अपना फोन स्क्रॉल करने लगी। रोनित ने तिरछी नजर से पलक को देखा और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े से आइसक्रीम पार्लर में थे जहाँ नेचुरल आइसक्रीम मिलती थी। वो चारों एक टेबल पर बैठे थे और अपने लिए ऑर्डर दे रहे थे। रुद्र रूही को देख रहा था जो आइसक्रीम का ऑर्डर दे रही थी। रूही ने 4-5 फ्लेवर मंगवाए थे। ये देखकर रुद्र ने चिढ़ते हुए कहा, रूही, इतनी ज्यादा आइसक्रीम से सर्दी लग जाएगी तुम्हें। उसकी बात सुनकर रूही ने उसे घूरते हुए कहा, फिर खिलाने क्यों लेकर आए हो? लाना ही नहीं चाहिए था मुझे। और वैसे भी ये नेचुरल के नाम से इतनी सी आइसक्रीम ही देते हैं, ना पेट भरता है और ना मन। उसकी बात सुनकर पलक ने कहा, यस भाभी, आप सही कह रही हो। तभी रुद्र ने कहा, इन लड़कियों का लॉजिक जो आदमी समझ गया वो धन्य हो गया। उसकी बात सुनकर रोनित जोर जोर से हंसने लगा, जिसे देखकर रूही ने नाराजगी से कहा, क्या आप मुझसे परेशान हो रहे हो? रुद्र ने उसे साइड हग करते हुए कहा, नहीं बेबी, तुम अपनी आइसक्रीम एंजॉय करो। अगर और चाहिए तो मंगवा लेना। रूही ने खुश होकर हाँ में अपना सिर हिलाया और बोली, आप बहुत अच्छे हो, सच में। ये सुनकर रुद्र ने कहा, इसे देखकर कौन कहेगा कि ये ऐसी है, एक पल में गुस्सा, एक पल में प्यार। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा आते ही मेरे सारे बाल उड़ा ले जाएगा। कसम से मुझे तो अब फील ही नहीं होता कि मैं एक माफिया हूँ। वहीं रुद्र का चेहरा देखकर पलक और रोनित मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर बाद वेटर सबके लिए आइसक्रीम लेकर आया, जिसे देखकर रूही खुश होकर आइसक्रीम खाने लगी। वहीं रोनित वहां बैठकर तिरछी नजरों से पलक को देख रहा था, लेकिन पलक उसे इग्नोर कर रही थी। दूसरी तरफ परी ने कार से बाहर निकलकर चारों तरफ देखा। इस वक्त उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मसूरी में थे। ठंड बहुत ज्यादा थी और बारिश के दिन होने की वजह से चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। वहीं रियांश कार के बोनट से टिककर खड़ा था और अपने हाथों को फोल्ड करके वो परी को देख रहा था। वहीं परी ठंड से कांप रही थी, फिर भी वो वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर आ रही मुस्कुराहट बता रही थी कि वो इस वक्त कितनी खुश है। उसने रियांश को देखा। वो जल्दी से उसके सीने से लगते हुए बोली, थैंक यू सरू, आपको नहीं पता मैं इस वक्त कितनी खुश हूँ। इतना कहकर उसने रियांश के गाल पर किस कर दिया। उसकी इस हरकत से रियांश के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने परी की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींचकर धीरे से उसके कान में सडेक्टिव वॉइस में कहा, बस इतना ही परी। उसकी ऐसी आवाज सुनकर परी के रोंगटे खड़े हो गए। इतनी ठंड में भी उसे गर्मी का एहसास होने लगा। उसके कान और गाल एकदम से लाल हो गए। तभी रियांश ने परी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, बताओ स्वीटी बाय, बस इतना ही? मुझे तो लगा था तुम मुझे कुछ और दोगी। उसकी बात सुनकर परी मोम की तरह पिघल रही थी। उसके बदन में अजीब सी गुदगुदी होने लगी।
उसने अपना सलाइवा गटका। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या रोनित कभी पलक को समझ पाएगा? और अपनी कांपती आवाज में धीरे से बोली, और क्या चाहिए आपको? रियाज ने उसके होठों पर हल्के से किस करते हुए कहा, यू नो वेरी वेल आई वॉन्ट। ये सुनकर परी ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ते हुए कहा, हम अभी बाहर हैं। उसकी बात सुनकर रियाज मुस्कुरा दिया और फिर उसने परी को अपनी गोद में उठाया और सामने पड़े एक छोटे से विला के अंदर चला गया। उसकी इस हरकत से परी एकदम से हड़बड़ाते हुए बोली, कोई देखेगा हमें तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? रियाश ने उसे अंदर ले जाते हुए कहा, दुनिया की फिक्र क्यों करनी जब हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, और वैसे भी यहाँ मेरे गार्ड्स के अलावा कोई नहीं आएगा। परी ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, इसका मतलब ये आपका विला है? रियाश ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, ये हमारा विला है। ये सुनकर परी की बॉडी में गूज बम्स आ गए। कितना खूबसूरत एहसास था ये कि जब कोई हमें इतने हक से कहे कि उसकी हर एक चीज पर उसकी नहीं उसकी वाइफ की भी है। इस वक्त परी एकटक रियाश को प्यार से देख रही थी। उसे ऐसे देखकर रियाश ने धीरे से कहा, क्या इरादा है स्वीटी पाई? कहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ गंदा तो नहीं चल रहा? उसकी बात सुनकर परी ने चिढ़ते हुए कहा, अगर आज आपने मेरी खिंचाई की ना तो आप देख लेना, इतने मुक्के मारूंगी आपको कि आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे। रियाश ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, फिर बाद में मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम बेड से उठ भी नहीं पाओगी। उसकी बात का मतलब समझते ही परी का मुंह बन गया और वो रियाश को पूरी तरह घूरने लगी। अब तक वो विला के अंदर आ गए थे। रियाश परी को डाइनिंग टेबल के पास लेकर आया और उसे चेयर पर बैठाते हुए बोला, पहले खाना खा लो, बाद में बात करते हैं। पूरी रात है हमारे पास। उसकी बात सुनकर परी ने मुंह बनाया और चुपचाप खाना खाने लगी। रियांश भी उसे देखते हुए खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद परी जैसे ही उठने वाली थी, रियांश ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर परी रुक गई। थोड़ी देर बाद रियांश परी को लेकर अपने रूम में चला गया। पहाड़ियों के बिल्कुल सामने था वो विला, जिस वजह से सामने का व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा था। बाहर ठंडी तेज हवाएं चल रही थी। वहीं परी रूम में आकर सीधा बालकनी में चली गई थी, जिसे देखकर रियांश चेंज करने चला गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया तो उसे रोनित का फोन आया। उसने फोन उठाया और रोनित से बातें करते हुए बालकनी में चला गया। वहीं परी अब भी बालकनी में खड़ी होकर सामने देखते हुए मुस्कुरा रही थी। तभी रियाश ने उसके कंधे पर किस किया और रोनित की बात सुनने लगा। रोनित की बात सुनने के बाद उसने कहा, ओके, मैं कल सुबह निकल जाऊंगा, तुम सीधा मुझे वहीं मिलना। रोनित ने हाँ कहा और फोन रख दिया। वहीं परी ने उन दोनों की बातें सुन ली थी, इसलिए उसने रियांश से पूछा, आप अकेले जा रहे हो? रियांश ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, नहीं, कुछ लड़कियां जा रही है मेरे साथ। वहाँ मीटिंग अटेंड करने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड उनके साथ भी करूँगा। उसकी बात सुनकर परी बुरी तरह से चिढ़ गई। उसने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, ठीक है, फिर जाइए उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, मुझे अब नींद आ रही है। रियांश ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं यहाँ तुमसे झगड़ा करने नहीं आया हूँ स्वीटी पा, इसलिए चुपचाप खड़ी रहो। उसे ऐसे देखकर परी एकदम चुप हो गई और सामने देखने लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियाज की जिंदगी के
कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। तभी रियांश ने कहा, हो गया अब तुम्हारा। परी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो रियांश ने उसकी ड्रेस को कंधे से नीचे कर दिया और उसके कंधे पर किस करने लगा। वहीं परी अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी। रियांश की ऐसे छूने से उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन वो ऐसे ही खड़ी रही जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। तभी रियांश ने उसके नेक पर किस करते हुए उसे अपनी तरफ घुमाया। परी अब भी चुपचाप खड़ी थी। ये देखकर रियांश को गुस्सा आने लगा। उसने परी को गुस्से से देखा और अपने हाथों को उसकी बॉडी पर चलाने लगा, लेकिन फिर भी परी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ये देखकर रियांश उससे दूर हो गया और उसका हाथ पकड़कर उसे रूम के अंदर ले जाकर बेड पर पटक दिया और खुद दूसरे साइड जाकर लेट गया। परी ने एक नज़र उसे देखा और अपने कपड़े चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई और बेड पर लेट गई। उसने रियांश की तरफ अपना चेहरा किया और रियांश को देखते हुए खुद से बोली, सॉरी डेविड, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती। मुझे आपको स्पेशल गिफ्ट देना है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं भी तो थोड़ा स्पेशल करना चाहती हूँ आपके लिए। इतना कहकर परी रियांश के बिल्कुल पास चली गई और उसके सीने पर अपना सिर रखकर सो गई। अगली सुबह रियांश परी से पहले ही उठ गया था। उसने परी के फोन के नीचे एक लेटर रखा और वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब परी की नींद खुली तो रियांश को रूम में ना देखकर पहले तो वो घबरा गई। उसने जल्दी से अपना फोन देखा जिसके नीचे लेटर रखा था। उसने जल्दी से उस लेटर को उठाया। लेटर को देखकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसके चेहरे पर डर था। उसने खुद का से कहा, कहीं किट्टू की तरह सड़ू भी मुझे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसने उस लेटर को ओपन किया तो उस लेटर में रियांश ने बस कुछ शब्द ही लिखे थे, तुम रेडी हो जाओ, नीचे चोपर खड़ा है, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। ये पढ़कर परी ने एक गहरी सांस ली और रेडी होने चली गई। शाम का वक्त, मालदीव। रियांश मीटिंग के लिए मालदीव आया था। इस वक्त वो होटल में कुछ बिजनेसमैन के साथ मीटिंग कर रहा था। वहीं रोनित भी उसके साथ ही था। कुछ देर बाद उनकी मीटिंग खत्म हुई तो रियांश ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, आपको कंपनी से फ़ोन आएगा। अगर प्रोजेक्ट ठीक हुआ तो हम आगे की बात करेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से निकल गया। उसका एरोगेंट नेचर सबको पता था, इसलिए उसकी बातें सबको हमेशा रूड लगती थी। तभी रोनित ने सारे बिजनेसमैन की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है फिर, मैं आपको कॉल करके बताऊंगा। वहीं रियांश वहां से अपने विला की तरफ आ गया था। उसने रूम का गेट ओपन किया और अंदर आ गया, लेकिन रूम पूरा अंधेरे से भरा हुआ था, जिसे देखकर रियांश की आंखें छोटी हो गई। वो जैसे ही स्विच ऑन करने वाला था, तभी रूम में हल्की सी रोशनी आ गई, जिसे देखकर रियांश का फेस एकदम डार्क हो गया। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए और अपने पॉकेट से गन निकालकर धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए जाने लगा। तभी उसकी नज़र बालकनी की तरफ गई, जहाँ सी पॉइंट था और पानी बालकनी के अंदर आ रहा था। रियांश जल्दी से बालकनी की तरफ गया तो उसकी नज़र सामने खड़ी लड़की पर गई, जिसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी। पीछे से उसके ब्लाउज का गला पूरा बैकलेस था। उसकी साड़ी कमर से नीचे थी, जिस वजह से वो लड़की बहुत ही ज़्यादा सेक्सी और हॉट लग रही थी। उस लड़की को देखकर रियांश ने अपनी गन को पॉकेट में रखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? और तुम मुझसे पूछे बिना इतनी दूर आ गई, वो भी अकेले?
उसकी बात सुनकर परी ने उसके हाथ को पकड़ा और वहां रखी चेयर पर बैठाते हुए बोली, मैं यहाँ आपके लिए आई हूँ और आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रियांश ने उसे घूर कर देखा तो परी ने अपना सिर झुका लिया और अपनी साड़ी के पल्लू को कंधे पर चढ़ाते हुए बोली, ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या रोनित कभी पलक को समझ पाएगा? अगर आप मेरे आने से खुश नहीं है तो मैं जा रही हूँ। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। ये कहते हुए परी की आंखें नम हो गई। फिर वो जाने लगी। तभी रियांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, खाना सर्व करो स्वीटी पाई, मुझे भूख लगी है। उसके बात सुनकर परी ने एक प्लेट में खाना निकाला और रियांश को अपने हाथों से खिलाने लगी। ये देखकर रियांश के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने भी अपने हाथों से परी को खाना खिलाया। दोनों ही खामोश थे। खाना खाने के बाद रियांश ने परी की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। परी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और वहीं एक लकड़ी पर बैठकर पानी में पैर डालकर रात के शांत वातावरण को देखने लगी। चांद की रोशनी पूरे पानी में फैली हुई थी, जिससे वहाँ का व्यू काफी खूबसूरत लग रहा था। थोड़ी देर बाद रियांश फ्रेश होकर आया। उसने जाकर परी को देखा और पानी में उतरकर उसने परी को भी पानी के अंदर खींच लिया, जिससे परी सीधा उसके सीने से जा टकराई। रियांश ने उसे संभाल लिया और खामोशी से परी के चेहरे को एकटक देखने लगा। परी भी उसकी आंखों में देख रही थी। एक साइड धीमा म्यूजिक बज रहा था, जिससे चारों तरफ का नज़ारा काफी रोमांटिक बन रहा था। हल्की बारिश हो रही थी और वो परी और रियांश के चेहरे को भिगो रही थी, लेकिन फिर भी दोनों अपनी पलकें झपकाए बिना एक दूसरे को देख रही थी। तभी रियांश ने परी की कमर को पकड़ा और पानी में ही डांस स्टेप करने लगा। परी भी शर्माते हुए उसका साथ दे रही थी। रियांश आज अलग ही मूड में था। आज वो परी को बातों से नहीं, आंखों से छेड़ रहा था। तभी उसने परी की कमर को ट्विस्ट किया और उसकी पीठ को एक झटके में अपने सीने से लगा लिया। फिर उसने एक हाथ से परी के बालों को आगे किया और उसके कंधे पर अपनी चिन टिकाकर उसके साथ डांस स्टेप करने लगा। वो परी की कमर को धीरे धीरे सहला रहा था, जिससे परी का शरीर अकड़ रहा था। बारिश हो रही थी, जिस वजह से परी ठंड से कांपने लगी। वहीं रियांश ने उसे पूरे तरीके से अपनी बाहों में जकड़ रखा था, ताकि उसे कम ठंड लगे। वहीं बारिश होने के कारण समुद्र की लहरें तेजी से उछाल मार रही थी। वहीं और परी और रियाश पूरे भीगे हुए थे, एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। तभी रियाश ने परी को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर विला की बालकनी में बनी सीढ़ियों पर बैठा दिया और खुद उसके आगे बैठकर अपने सिर को उसकी गोद में रख दिया। उसे इसे देखकर परी ने उसके बालों में हाथ घुमाया और उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे सहू। ये सुनकर रियांश के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने परी को देखा और अपने दोनों हाथों को उसकी थाई पर फोल्ड करके रख दिया। परी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसकी दोनों आंखों पर किस करते हुए बोली, आई। फिर उसने रियांश के दोनों गालों को चूमते हुए कहा, लव। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक बने रहना। परी की बात सुनकर और उसकी हरकत देखकर रियांश के फेस पर स्माइल आ गई और वो परी के आगे के शब्द सुनने के लिए
उसे प्यार से देखने लगा। उसकी आंखों में आज अलग ही चमक थी। तभी परी ने उसके होठों पर अपने होठ रखे और हल्का सा चूमते हुए बोली, आई लव यू माई ब्लैक किंग कोबरा। उसकी बात सुनकर रियाज की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने झट से परी के चेहरे को पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। परी ने भी उसे कसकर पकड़ लिया और वो दोनों ही एक दूसरे के होठों से अपने जज्बात बयां करने लगे। थोड़ी देर बाद रियाज ने परी को छोड़ा। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। परी का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और वो ठंड से कांप रही थी। तभी रियाज ने उसे अपनी गोद में उठाया और रूम के अंदर लेकर आ गया, जिसे देखकर परी ने कहा, मुझे नीचे उतारिए। तो रियाज ने उसे नीचे उतार दिया। परी ने आगे बढ़कर रूम की लाइट ऑन की और रियाज को एक टेबल की तरफ लेकर चली गई। टेबल पर एक छोटा सा केक रखा हुआ था, जिसे देखकर रियाज ने परी की तरफ देखते हुए कहा, ये सब तुमने कब किया स्वीटी पाई? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके जाने के बाद मैं एयरपोर्ट आई थी। वहाँ रोनित भाई और रोहन भाई थे। मैं उनके साथ यहाँ आ गई। रोहन भाई तो चले गए और रोनित भाई मुझे यहाँ लेकर आ गए। आपके गार्ड्स ने सामान लेने में मेरी हेल्प की और फिर मैंने पूरे दिन इस रूम को सजाया। उसके बात सुनकर रियाज ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, और अगर मैं बीच में गिला आ जाता तो? परी ने उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ में नाइफ देते हुए कहा, आप नहीं आते। ये बात मुझे पता थी, क्योंकि रोनित भाई से मैंने कहा था कि आज वो पूरा दिन मेरे सड़ू को बिजी रखे ताकि मैं अपना काम कर सकूं। उसकी बात सुनकर रियाज के फेस पर स्माइल आ गई। उसने केक कट किया और परी को खिला दिया। परी ने भी केक उठाया और वो जैसे ही रियाज को खिलाने वाली थी, रियाज ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके गाल पर वो केक लगा दिया। उसकी इस हरकत से परी का मुंह बन गया और उसने नाराजगी से कहा, कालिया नाक, आपने ये क्या किया? रियांश ने उससे अपनी तरफ घुमाया और उसके गाल पर लगे केक को अपने होठों से खाने लगा। उसकी इस हरकत से परी की बॉडी में एक सिरहन दौड़ गई। उसने कसकर अपनी भीगी हुई साड़ी को पकड़ लिया और तेज सांसें लेने लगी। वहीं रियाज उसके गालों से होते हुए उसके होठों तक आ गया। ये देखकर परी ने धीरे से कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसकी बात सुनकर रियाज रुक गया और धीरे से बोला, जाओ, जाकर चेंज कर लो। परी ने कहा, आपको गुस्सा आया? रियाज ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, पूरी रात हमारी है स्वीटी पाई। ये सुनकर परी ने वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहा, हाथ लगूंगी तब ना सड़ू। इतना कहकर वो वॉशरूम में भाग गई। वहीं उसकी बात सुनकर रियाज ने खुद से कहा, अब तुम कहाँ भागोगी स्वीटी पाई? अब तो तुम्हारा हाल दिल भी मुझे पता चल गया है। अब चाहकर भी तुम मुझसे बच नहीं सकती। फिर उसने कबर्ड से अपने कपड़े निकाले और पहनने लगा। थोड़ी देर बाद परी बाहर आई तो उसने देखा रियांश सोफे पर बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। परी जाकर उसके पास बैठ गई तो रियांश ने उसे कॉफी का मग देते हुए कहा, इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। परी ने उसके हाथ से मग लेते हुए कहा, क्या बात है, आज सरू कोबरा को बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। उसकी बात सुनकर रियाश ने उसे छेड़ते हुए कहा, बकरी को हलाल करने से पहले बहुत प्यार से खिलाया जाता है। उसकी बात का मतलब समझते ही परी ने उसे गुस्से से घूरा और उसकी पीठ पर मुक्का मारते हुए बोली, कितने बेशर्म हो आप। रियाश ने कहा, सच में परी,
तो परी ने अपना चेहरा घुमा लिया और रियाश के कंधे पर सिर टिकाकर बैठ गई। रियाश ने उसे प्यार से देखा और अपना लैपटॉप बंद करके उसके साथ कॉफ़ी पीने लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या रोनित कभी पलक को समझ पाएगा? कॉफ़ी पीने के बाद परी ने एक नज़र रियाश को देखा और टीवी ऑन करके उस पर मूवी लगा दी। रियाश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और दोनों ही मूवी देखने लगे। दूसरी तरफ इंग्लैंड। रोहन एक होटल में रुका हुआ था। शाम को उसकी एक मीटिंग थी जिसकी तैयारी वो कर रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने देखा उसे रियाश का फ़ोन आ रहा था तो उसने फ़ोन उठाकर कान पे लगाया। दूसरी तरफ से रियाश की आवाज़ आई, डील 2 करोड़ की जगह 5 करोड़ की कर दो और मैंने तुम्हें एक ईमेल भेजा है, उसे चेक कर लो। उसकी बात सुनकर रोहन ने कहा, पागल हो गए हो क्या तुम रियाश? इस डील में इतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। रियाश ने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। 5 करोड़ कुछ भी नहीं। ज़रूरत पड़े तो 1-2 करोड़ और बढ़ा देना और अपना ध्यान रखना। उसकी बात सुनकर रोहन ने हंसते हुए कहा, कितना खड़ूस है यार तू, ये बात कहने के लिए भी इतना सोच रहा है। पता नहीं भाभी के सामने क्या करता होगा। उसकी बात सुनकर रियाश ने अपनी कड़क आवाज में कहा, शट अप, ज्यादा मत बोल और अपने काम पर ध्यान दे। इतना कहकर रियाश ने फोन कट कर दिया। कुछ देर बाद रोहन के रूम के गेट पर किसी ने नॉक किया तो रोहन ने गेट ओपन कर दिया। उसने देखा उसके सामने उनके ऑफिस का मैनेजर खड़ा था जो उसे बुलाने ही आया था। रोहन उसके साथ चला गया। कुछ देर बाद वो एक छोटे से घर के बाहर खड़ा था। तभी उसके सामने नील आया और उसने हैंडशेक करते हुए कहा, वेलकम मिस्टर ओब्रॉय। रोहन ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अंदर जाने लगा। उसकी नज़र चारों तरफ घूम रही थी। तभी उसके सामने से आ रहे 2 लोगों पर उसकी नज़र पड़ी, जिन्हें देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके सामने किट्टू एक लड़के के साथ घर से बाहर आ रही थी। वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ये देखकर रोहन को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और किट्टू की तरफ देखा। किट्टू जो उस लड़के से बातें कर रही थी, उसकी नज़र जैसे ही सामने खड़े रोहन पर गई, वो एकदम से खामोश हो गई और फिर वो वापस घर के अंदर चली गई। ये देखकर रोहन को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला और नील के साथ गार्डन में लगे सोफे पर बैठ गया। फिर उनकी मीटिंग शुरू हो गई। वहीं ऊपर रूम की बालकनी से किट्टू रोहन को देख रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे और वो एकटक रोहन की तरफ ही देख रही थी। दूसरी तरफ रियाश और परी साथ में बैठकर मूवी देख रहे थे। रियाश का एक हाथ परी के कंधे पर था और दूसरा सोफे पर था। आधी मूवी देखने के बाद रियाश ने परी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? परी ने कहा, आ रही है, लेकिन मुझे आपके साथ बैठना है। ये सुनकर रियाश ने उसकी थाई पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे पास ही तो हो, फिर ऐसे बैठने का क्या मतलब है? परी ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? रियाश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझे अब सीड्यूस कर रही हो स्वीटी पाई। परी ने हैरानी से रियांश की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तो आपको छुआ भी नहीं, आप सीड्यूस कैसे हो गए? रियांश ने उसे एक झटके में अपनी गोद में खींच लिया और उसकी कमर को पकड़ते हुए बोला, मुझे सीड्यूस करने के लिए तुम्हें मुझे छूने की क्या ज़रूरत स्वीटी पाई? तुम तो मुझे ऐसे ही मार देती हो।
परी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और शर्माते हुए बोली, बहाने मत बनाइए। आप मुझे अच्छे से पता है, जरूर आपके अंदर का डेविल कोबरा कुछ करने के लिए बेकरार हो रहा है। आप मुझे कैसे परेशान करोगे? अब यही सोच रहे हो ना? मैं अब नहीं फंसने वाली आपके जाल में, समझे? उसकी बात सुनकर रियाश ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, लेकिन मैंने तो तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कहा। तुम मुझे सिड्यूस कर रही हो। परी ने उसकी आंखों में देखा। इस वक्त रियाश की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसके चेहरे के भाव और बढ़ते दिलों की धड़कनें परी अच्छे से सुन पा रही थी, जिसे सुनकर परी ने अपना चेहरा शर्म से झुका लिया। तभी रियाश ने उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखने लगा, जिसे देखकर परी ने अपनी आंखें इधर उधर घुमाते हुए कहा, आप मुझे ऐसे मत देखिए। रियांश ने उसे अपनी तरफ करते हुए कहा, मेरी आंखों में देखो ना स्वीटी पाल। ये सुनकर परी ने कहा, मुझे अब नींद आ रही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। रियाश ने उसे छोड़ते हुए कहा, जाओ अब जाकर सो जाओ। परी ने एक नज़र उसे देखा और बेड पर जाकर लेट गई। फिर उसने रियाश की तरफ देखते हुए खुद से कहा, आज ये सड़ू इतना शांत क्यों हूँ? पहले तो मेरे मुंह से आई लव यू सुनने के लिए मरा जा रहा था, और अब इसे क्या हो गया? वहीं रियांश ने टीवी ऑफ की और आकर परी के पास लेट गया। परी ने मुंह बनाते हुए खुद से कहा, जानबूझकर मुझे परेशान कर रही है। मैं भी देखती हूँ कितना खुद को रोकते हैं। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी। वहीं रियांश उसकी हरकतें देख रहा था। उसने परी की कमर पर हाथ रखा और अपने हाथ को उसके पेट तक ले गया। परी अपनी आंखें बंद करके रियांश की हरकतें महसूस कर रही थी। तभी रियांश ने उसके बाथरूम का नोट अपनी उंगली में फंसाया और एक झटके में उसे खींच दिया। उसकी इस हरकत से परी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे अपनी तरफ खींचा और उसके ऊपर जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, खुद के पति से प्यार करने के लिए इतना क्या सोचना स्वीटी पाल। इतना कहकर उसने परी के होठों पर अपने होठ रख दिए। परी ने भी उसके गले में अपनी बाहें लपेट दी और उसे बेतहाशा चूमने लगी। आज दोनों के अंदर के जज्बात बाहर आ रहे थे। परी भी रियाश का पूरा साथ दे रही थी। वहीं रियाश परी के होठों को ऐसे चूम रहा था जैसे सदियों बाद किसी प्यासे को पानी मिला हो। वो लगातार परी के होठों को स्मूच कर रहा था। जब परी की सांसें उखड़ने लगी तो रियाश ने उसे छोड़ दिया और उसकी गर्दन में अपना मुंह डालकर उसकी गर्दन को चूमने लगा। उसके होठ और हाथ परी के शरीर पर घूम रहे थे। दोनों ही इतने दिनों बाद करीब आए थे। उनके दिलों की धड़कनें और तेज सांसें उनके प्यार के एहसास को बयां कर रही थी। वहीं रियाश धीरे धीरे वाइल्ड होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद परी के कपड़े बेड के नीचे पड़े हुए थे और उस रूम में उसकी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। ना जाने रात के किस पहर में रियांश रुका और परी के पास लेट गया। वहीं परी तो थक कर सो चुकी थी। अगली सुबह परी आराम से सो रही थी। उसके चेहरे पर धूप कभी आ रही थी तो कभी जा रही थी, जिससे परेशान होकर परी ने अपने चेहरे को ब्लैंकेट से ढकते हुए कहा, यार ये सूरज क्यों इतनी सुबह सुबह आ गया? अभी तो मैंने ठीक से आंखें भी बंद नहीं की थी कि ये आ गया सबको उठाने के लिए। उसकी हरकतें देखकर
प्रियांश ने कहा। स्वीटी पाई, सुबह नहीं दोपहर के 2 बज रहे हैं और तुम्हें अभी तक सुबह नजर आ रही है। उसकी बात सुनकर परी ने हड़बड़ाते हुए बेड पर उठकर बैठ गई, जिससे उसकी पूरी बॉडी में दर्द की एक लहर दौड़ गई। उसने दर्द से कराहते हुए अपनी आंखें कस कर बंद कर ली और सिसकियां लेते हुए गुस्से से बोली, कैसे जानवर बन गए थे आप सरू। मेरे पूरे बदन में तेज दर्द हो रहा है। आप सच में एक कोबरा डेविल हो। जैसे एक बड़ा सा सांप इंसान से लिपट जाता है, वैसे ही आपने मुझे तबीयत से प्यार किया है। उसकी बात सुनकर यश ने उसके पास बैठते हुए कहा, गलती भी तो तुम्हारी थी ना स्वीटी पाई। इतने दिनों से तुम मुझे तड़पा रही थी, उसका बदला तो ये ऊपर से तुमने मुझे इतना सिड्यूस किया, वो अलग। परी ने उसकी पीठ पर मुक्का मारते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो। ऐसे कौन प्यार करता है। देखिए, मेरे पूरे बदन पर लाल निशान पड़ गए हैं। कितना काटा है आपने मुझे। रियांश ने उसकी बॉडी को देखते हुए डेविल स्माइल के साथ कहा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या रोनित कभी पलक को समझ पाएगा। हाँ, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ स्वीटी पाई। देखो तो कैसे तुम्हारी बॉडी पर निशान आ गए हैं। उसकी बात सुनकर परी ने एक नज़र उसकी आंखों में देखा, जहाँ इस वक्त शैतानियत नाच रही थी। फिर परी ने उससे अपनी नजरें फेर ली और खुद को देखने लगी। वो इस वक्त बिना कपड़ों की थी। उसकी गोद में ब्लैंकेट था। उसने जैसे ही खुद को देखा, वो एकदम से झेप गई। उसने ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए कहा, आप वहाँ देखिए ना, कैसे बेशर्मों की तरह मुझे देख रहे हो। उसकी बात सुनकर रियांश ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मैंने पहले ही सब कुछ देख लिया है स्वीटी पाई, इसलिए छुपाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। परी ने उसे घूर कर देखा और बेड से उतरते हुए बोली, आपसे तो बात करना ही बेकार है। रियांश ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसे देखते हुए बोला, अब भी सीड्यूस करके कहाँ जा रही हो तुम। लगता है आज तुम बेड से हिलने नहीं वाली हो। उसकी बात सुनकर परी ने उसे गुस्से से घूरा और अपने हाथों का मुक्का बनाते हुए बोली, आपको मैं पीटूंगी, देख लेना आप। रियाश ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे अपने ऊपर खींचते हुए सख्त आवाज में बोला, क्या कहा तुमने, फिर से कहना स्वीटी पाई। उसकी सख्त आवाज सुनकर परी के रोंगटे खड़े हो गए और वो रियांश को बुरी तरह घूरने लगी। दूसरी तरफ पलक, रुद्र, रोनित और रूही आइसक्रीम खाकर वापस ओजस के घर आ गए थे। रोनित और पलक को वहां छोड़कर रुद्र रूही को लेकर कपूर मेंशन के लिए निकल गया था। उनके जाने के बाद रोनित घर के अंदर जाने लगा। तभी उसने देखा पलक किसी से फोन पर बात कर रही है। उसे देखकर रोनित वहीं बाहर बैठ गया और पलक की बात खत्म होने का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद भी जब पलक की बातें खत्म नहीं हुई तो रोनित को उस पर गुस्सा आने लगा। उसने पलक के पास जाकर गुस्से में कहा, घर के अंदर चलो, मैं यहाँ पूरी रात तुम्हारी पहरेदारी नहीं करने वाला, समझे तुम। उसकी बात सुनकर पलक ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, आपको किसने रोका है। चाहिए आप अपना काम करिए। मुझे जब अंदर आना होगा मैं चली जाऊंगी। आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, समझे। यह सुनकर रोनित को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से पलक का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाते हुए बोला, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे मेरे बॉस को जवाब देना होगा, इसलिए चुपचाप अपने रूम में जाकर चाहे जो करो। पलक ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और अपने रूम की तरफ जाते हुए बोली, तुम एक दिन बहुत पछताने वाले हो, देखना तुम। वहीं रोनित ने उसे इग्नोर किया और अपने रूम में चला गया। पलक रूम में आई
और बेड पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए खुद से कहा, आप बहुत बुरे हो रोनित सर, आपको एक दिन मेरे प्यार का एहसास जरूर होगा और तब मैं आपके पास नहीं रहूंगी। इतना कहकर वो रोते रोते ही सो गई। इधर नैनीताल में ओजस अग्रवाल हाउस आ गया था। रात का वक्त था, इसलिए सब लोग सो रहे थे। ओजस घर के अंदर आया और सीधा स्टडी रूम में चला गया। उसने एक नज़र स्टडी रूम को देखा और वहां पर लगी एक टेबल के नीचे से एक क्लिप निकाली। उसने उस क्लिप को देखते हुए कहा, अब आएगा साहिल अग्रवाल का असली चेहरा सामने। इतना कहकर वो अपने रूम में चला गया। उसने रूम का दरवाज़ा लॉक किया और जल्दी से जाकर अपने लैपटॉप से वो क्लिप अटैच करके उसे ओपन किया। धीरे धीरे फाइल ओपन हुई और एक ऑडियो ओजस के कान में पड़ी, जिसे सुनकर ओजस हैरान हो गया। वो हैरानी से उस ऑडियो को सुन रहा था। तभी उसके रूम के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया, जिसकी आवाज़ सुनकर ओजस ने खुद को संभाला और दरवाज़ा ओपन कर दिया। उसके सामने दर्पण जी खड़े थे। उन्हें देखकर ओजस ने कहा, आप मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हो? दर्पण जी ने उसे देखते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करना। मुझे तुमसे बात करनी है। ओजस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ आइए। तो दर्पण जी रूम के अंदर आ गए और एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोले, देखो ओजस, मैं तुमसे कह रहा हूँ, परी से दूर रहो और हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो परी के साथ साथ तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ हो सकता है। उनकी बात सुनकर ओजस ने हंसते हुए कहा, पहले तो ठीक था, लेकिन अब आप गलत इंसान से पंगा ले रहे हो। आप जिस लड़की को मारने के ख्वाब देख रहे हो ना, वो उसकी अमानत है, जिसे परी से हद से ज्यादा प्यार है। कहीं परी को मारने की तैयारी में खुद की कब्र मत खोद लेना। अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो यहाँ से चलते बनिए। ओजस की बात सुनकर दर्पण जी ने गुस्से में कहा, देखो, तुम्हारा बड़ा भाई कैसे सब कुछ संभालता है, तुम भी सब संभल जाओ। अब भी वक्त है, कहीं बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। ओजस ने गुस्से में कहा, आपने जो कहा वो मैंने सुन लिया, अब आप जा सकते हो। मुझे आगे अब कुछ नहीं सुनना। और एक बात, अगर परी के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मैं दे दूंगा, क्योंकि बड़े पापा ने हमारे लिए जो किया वो आप भूल रहे हो पापा, लेकिन मैं नहीं भूला। और जिस भाई के लिए आप मुझसे ये सब कह रहे हो ना, जाइए, जाकर उनसे पूछिए बड़े पापा ने आपके नाम पर जो प्रॉपर्टी की थी उसे वो खा गए, ये जमीन निगल गई। ओजस की बात सुनकर दर्पण जी हैरानी से उसे देखने लगे। ये देखकर ओजस ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब आप प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे बहुत काम है। आपकी बेफिजूल की बातें सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। उसकी बात सुनकर दर्पण जी ने गुस्से से उसे देखा और जाते हुए बोले, मेरा भाई कभी मुझे धोखा नहीं देगा। ओजस ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, जो अपने बड़े भाई का सगा नहीं हुआ वो आपका कहाँ से हो जाएगा? इतना कहकर उसने रूम का डोर लॉक कर लिया। वहीं दर्पण जी ओजस के रूम से बाहर आ गए थे। उनके दिमाग में बार बार ओजस की कही बातें घूम रही थी। इधर परी रियांश को बुरी तरह घूर रही थी। उसे ऐसे देखकर रियांश ने उसके बालों को ठीक करते हुए कहा, जाओ फ्रेश हो जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। उसकी बात सुनकर परी वॉशरूम में भाग गई। उसे देखकर रियांश ने एक गहरी सांस ली और अपने फ़ोन से नाश्ते का ऑर्डर करने लगा। थोड़ी देर बाद
परी बाहर आई और बेड पर जाकर लेट गई। रियांश ने उसे देखा और उसके सामने नाश्ते की ट्रे रखते हुए बोला, पहले नाश्ता करो, फिर दवाई खा लेना। उसकी बात सुनकर परी ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, आप मुझे दवाई खिला खिला कर मार डालना, जान निकल रही है मेरी। उसे ऐसे देखकर रियांश ने प्यार से उसे अपने पास बैठाया और अपने हाथों से नाश्ता करवाते हुए बोला, आराम से खाओ और मुंह बिल्कुल बंद रखो। ये सुनकर परी ने मुंह बनाया और नाश्ता करने लगी। नाश्ता करने के बाद रियांश ने उसे दवाई देते हुए कहा, अब तुम रेस्ट करो, मेरी एक मीटिंग है, हम शाम को बाहर चलेंगे। परी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अपना फोन लेकर बेड पर लेट गई। तो रियांश जाकर रेडी हुआ और परी के पास आकर खड़ा हो गया। तो परी ने उसे देखते हुए कहा, अब क्या हुआ? यह सुनकर रियांश ने झुककर उसके फोरहेड पर किस कर लिया और बोला, अपना ध्यान रखना। परी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और गेम खेलने लगी। रियांश ने उसे देखा और रूम से बाहर आ गया। नीचे हॉल में आकर उसने गार्ड्स को देखते हुए कहा, तुम्हारी मैडम यही है, उसका ध्यान रखना। गार्ड्स ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो रियांश वहां से निकल गया। दूसरी तरफ देहरादून में पलक सुबह से अपने रूम में थी। उसे रोनित के सामने नहीं जाना था। जब ऑफिस का टाइम हुआ तो वो अपने रूम से बाहर आई। घर पर कोई नहीं था सिवाय दादाजी के। पलक ने जाकर दादाजी को गुड मॉर्निंग विश किया और ऑफिस के लिए निकल गई। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस में थी। अविका उसका बाहर इंतजार कर रही थी। उसने पलक को देखते हुए कहा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। आज तेरे मूड को क्या हुआ? अब तो दी भी मिल गई है, फिर तेरे उदास होने की वजह क्या है मेरी जान? पलक ने उसे साइड हक करते हुए कहा, बाद में सब बताऊंगी, अभी काम पर चलते हैं, वरना सर हमें डांट लगाएंगे। उसकी बात सुनकर अविका ने कहा, आज हमें कोई नहीं डांटेगा। तुम्हारा टकला वॉचमैन अंकल आज ऑफिस नहीं आया, वो 2 दिन ऑफिस नहीं आएंगे। ये सुनकर पलक ने हैरानी से कहा, लेकिन ऐसा क्यों? वो तो रात भर घर पर ही थे, अब कहाँ चले गए? अविका ने कहा, वो बॉस के साथ मीटिंग के लिए गए हैं। पलक ने कहा, लेकिन जीजू के साथ तो दी गई है ना? अविका ने कहा, वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है, रोनित सर बॉस के साथ गए हैं और ये बात मुझे मैनेजर रीटा ने बताई है। पलक ने हाँ में अपना सिर हिलाया और जाकर अपनी टेबल पर बैठ गई। उसके दिमाग में बार बार यही चल रहा था कि रोनित गया, लेकिन उसने उसे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा। इसी उलझन में वो अपना काम कर रही थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग रोनित पर ही अटका हुआ था। दूसरी तरफ रुद्र और रूही हॉस्पिटल जा रहे थे, रूही के चेकअप के लिए। दोनों घर से निकल गए थे। दोनों ही खामोश थे। रूही का हाथ अपने पेट पर था और वो हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। उसे ऐसे देखकर रुद्र ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? रूही ने कहा, ये कब बड़ा होगा? उसकी बात सुनकर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत जल्दी हो रही है तुम्हें। रूही ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, आपकी शिकायत जो करनी है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो तुम अब भी करती हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? रूही ने कहा, क्यों ना करूं, ये तो मेरा हक है। ये सुनकर रुद्र ने कहा, मेरी शिकायतें मुझसे ही कर लिया करो, क्या पता तुम्हें शिकायत का मौका ना मिले। उसकी बात सुनकर रूही मुस्कुरा दी। तो रुद्र ने कहा, खुशी की वजह तो कुछ और ही है, लेकिन तुम बता कुछ और रही हो। रूही ने कहा,
सही पहचाना आपने, रुद्र ने कहा। तो बताओ क्या वजह है, क्यों तुम इतनी ज्यादा खुश हो रही हो? रूही ने कहा, अगर वो आपको अभी बता दी तो आपको इतना खुश होने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप अभी इंतजार करिए, आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। रुद्र ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं सिवाय इंतजार के। उसकी बात सुनकर रूही ने स्माइल करते हुए कहा, कितना चेंज हो गए हो आप, पहले कितना गुस्सा करते थे और अब। उसकी बात सुनकर रुद्र ने गाड़ी रोक दी और रूही के करीब जाते हुए की आंखों में देखकर बोला, और अब क्या? उसके ऐसे पास आने से रूही एकदम लाल हो गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, जिसे महसूस करके रुद्र ने हल्का सा रूही पर झुकते हुए कहा, अब और क्या रूही? रूही ने पीछे होते हुए कहा, कुछ नहीं, आप चलिए, देर हो रही है हमें। उसकी हरकत पर रुद्र हल्का सा मुस्कुरा दिया और कार का गेट खोलकर बाहर आ गया। ये देखकर रूही ने हैरानी से बाहर देखा तो वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। तभी रुद्र ने रूही की तरफ आकर गेट ओपन किया और उसे बाहर आने में हेल्प की। फिर वो दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाने लगे। उन दोनों को सब देख रहे थे। वहीं हॉस्पिटल के बाहर एक कार में 3 लोग बैठे हुए थे। वो थे सार्थक, उल्फत और मलिष्का। सार्थक ने उल्फत को देखते हुए कहा, अब क्या करना है भाई? उल्फत ने मलिष्का की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, बोलो क्या करना चाहती हो? मलिष्का ने कहा, कुछ नहीं, बस आप उस डॉक्टर से बात करके सब संभालने के लिए कहिए, बाकी सब मैं देख लूंगी। उल्फत ने हाँ में अपना सिर हिलाया और मलिष्का को जाने का इशारा किया। तो मलिष्का ने अपने फेस को कवर किया और रुद्र के गार्ड से बचते हुए हॉस्पिटल के अंदर चली गई। वहीं रुद्र और रूही इस वक्त डॉक्टर के केबिन में थे। ये डॉक्टर रियांश की फैमिली डॉक्टर थी। डॉक्टर ने रूही को बेड पर लेटाया और उसके पेट पर जेल लगाकर उसके पेट पर मशीन घुमाते हुए बेबी को दिखाने लगी। रुद्र और रूही खुश होकर सब देख रहे थे। तभी उन दोनों के कानों में बेबी के धड़कनों की आवाज सुनाई दी। रूही आंखों में आंसू लिए रुद्र की तरफ देखने लगी। उसे देखकर रुद्र समझ गया कि रूही आज इतना खुश क्यों थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अपनी चेयर पर बैठ गई। वहीं रूही ने अपने कपड़े ठीक किए और रुद्र का सहारा लेकर बेड से नीचे उतर गई। फिर रुद्र ने उसे चेयर पर बैठाया और खुद भी उसके पास बैठ गया। तभी डॉक्टर ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, बेबी एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेबी की ग्रोथ भी अच्छे से हो रही है, बस आप इनका ख्याल रखना, हो सके उतना खुश रखने की कोशिश करिए, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है और खाने पीने पर अच्छे से ध्यान देना है। लेकिन इनका वेट प्रेगनेंसी के हिसाब से बहुत कम है, इसलिए इन्हें फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खिलाइए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर की बात सुनकर रुद्र ने कहा, ठीक है डॉक्टर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? डॉक्टर ने कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये मेंटली और फिजिकली ठीक रहे। रुद्र ने हाँ में अपना सिर हिलाया और रूही को लेकर केबिन से बाहर आ गया। फिर उसने रूही की तरफ देखते हुए कहा, तुमने सुना ना डॉक्टर क्या कह रही थी? अब कोई दिक्कत हो तो मुझे बेझिझक बता देना, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। रूही ने कहा, ठीक है, बता दूंगी, बस आप गुस्सा मत करना। यह सुनकर रुद्र ने कहा, जो हुक्म मिसेस कपूर। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे थे। उन दोनों के फेस पर
बहुत ज्यादा खुशी थी। तभी रुद्र ने रूही की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें एक सरप्राइज दूं? यह सुनकर रूही ने मुंह बनाते हुए कहा, सरप्राइज के लिए पूछा नहीं जाता, वो तो दिया जाता है ना। यह सुनकर रुद्र ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और फिर उसने अपना फोन निकाला और उसमें कुछ चलाकर रूही के कान के पास फोन को लगाते हुए बोला, इसे सुनो। रूही ने जैसे ही वो आवाज सुनी, उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि वो उनके बेबी के धड़कनों की आवाज थी, जिसे रुद्र ने रिकॉर्ड कर लिया था। रूही जल्दी से रुद्र के गले लग गई। रुद्र ने उसका सिर सहलाया और फिर वो दोनों आगे जाने लगे। उनके सामने खड़ी मलिष्का उन दोनों को देखकर पूरी तरह से जल रही थी। वो गुस्से से आगे आई और उसने रूही को धक्का दे दिया। रूही को इतना तेज धक्का लगा था कि वो खुद को संभाल नहीं पाई और नीचे गिर गई। वो जैसे ही नीचे गिरी, सब लोग हैरान हो गए। वही रुद्र तो एकदम ब्लैंक हो गया था। वो रूही को उठाने के लिए नीचे झुका, उससे पहले ही रूही उठकर खड़ी हो गई। दरअसल जब रूही को धक्का लगा था, तब रूही ने अपने घुटने फर्श पर टिकाए और अपने पेट को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ को फर्श पर टिकाकर खुद को संभाल लिया था। रूही को ठीक देखकर रुद्र ने एक चैन की सांस ली। उसने रूही को अपने सीने से लगाना चाहा, लेकिन रूही ने उसे धक्का दे दिया और मलिष्का को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसका थप्पड़ इतना तेज था कि मलिष्का एक तरफ झुक गई, जिससे उसके फेस पर बंधा स्कार्फ हट गया। मलिष्का को देखकर रूही ने हैरानी से कहा, तुम? मलिष्का ने गुस्से में कहा, हाँ मैं ही हूँ। क्या करोगी जानकर कि मैं तुम्हारे बच्चे को क्यों मारना चाहती हूँ? रूही ने चिल्लाते हुए कहा, कोशिश भी मत करना, समझी तुम? मेरे बच्चे से और मेरे पति से दूर रहना, वरना तुम्हें मार डालूंगी। मलिष्का ने नफरत से रूही को देखते हुए कहा, कब तक बचोगी तुम? कभी ना कभी तो हाथ आओगी। वैसे भी अगर तुम और तुम्हारा बच्चा मर जाएगा तो मुझे मेरे बच्चे का बाप मिल जाएगा। नागिन बनकर बैठी हो मेरे सिर पर तुम, मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हो। उसकी बात सुनकर रूही ने कहा, सही कह रही हो तुम, मैं तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हूँ और ये कांटा बहुत जहरीला है। ध्यान रखना, कहीं इस कांटे का जहर तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह ना कर दे। उसकी बात सुनकर मलिष्का ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, देखा तुमने कैसे बात कर रही है ये लड़की मुझसे, और तुम हो कि इसे कुछ नहीं कह रहे हो। रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा, उसने सिर्फ तुम्हें धमकी दी है। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होती तो इस बार मैं तुम्हारी अर्थी उठवा देता। उसकी बात सुनकर मलिष्का ने कहा, वाह रुद्र वाह, जब ये लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं थी तब मैं तुम्हारी सब कुछ थी। एक रात में तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा दिल मुझसे हटकर इस लड़की पर आ गया? ये तुम्हारे बच्चे की माँ बन गई और तुम एक झटके में इसके हो गए। अब मैं क्या करूँगी? मेरा क्या होगा रुद्र? उसकी बात सुनकर रुद्र ने गुस्से में कहा, यहाँ तमाशा मत करो मलिष्का, और ये सब जो हुआ है ना, इसकी वजह भी तुम खुद ही हो। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकते हो, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे लिए तो तुम उसी दिन मर गई थी जिस दिन मेरे सामने तुम्हारी सच्चाई आई थी। ये सुनकर मलिष्का के चेहरे के भाव बदल गए। उसने रुद्र की तरफ ऐसे देखा जैसे वो जानना चाहती हो कि रुद्र को उसके बारे में ऐसा क्या पता चल गया। उसे ऐसे देखकर रुद्र ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, मेरी बीवी और मेरे बच्चे से दूर रहना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम किसी और मर्द की बीवी बनने वाली हो, और वो कौन है उसके बारे में भी मुझे पता है।
उसकी बात सुनकर मलिष्का के चेहरे के भाव बदल गए। वहीं रूही ने हैरानी से रुद्र की तरफ देखा। उसे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि मलिष्का के पेट में पल रहा बच्चा रुद्र का नहीं है, किसी और का है। तभी रुद्र ने रूही को अपनी गोद में उठा लिया और मलिष्का की तरफ देखते हुए बोला, क्या कहा था तुमने कि इस लड़की में ऐसा क्या है जो तुम में नहीं है? तो सुनो मलिष्का, ये लड़की मेरी जिंदगी की वो वजह है जिसने मुझे मुझसे मिलाया है। प्यार किसे कहते हैं ये मुझे आज समझ आया है। जो सुकून मुझे तुम्हारे पास कभी नहीं मिला, वो सुकून सिर्फ इसके पास होने से मिलता है। इतना कहकर रुद्र वहां से चला गया। वहीं रूही ने अपना सिर रुद्र के कंधे पर रखा और अपनी आंखें बंद कर दी। हॉस्पिटल से बाहर आकर रुद्र ने रूही को कार में बैठाया और सतीश की तरफ देखते हुए बोला, इस लड़की पर नजर रखो। मुझे एक एक मिनट की जानकारी चाहिए। ये कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सब कुछ। सतीश ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, सब हो जाएगा बॉस। तो रुद्र ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक पार्क के पास आकर रुके। रुद्र गाड़ी से बाहर आया और उसने रूही को भी कार से बाहर निकाला। वो रूही को लेकर पार्क में चला गया क्योंकि वो रूही को रिलैक्स करना चाहता था। अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ वो रूही के लिए भयानक था, एकदम किसी बुरे सपने की तरह। क्या रुद्र मलिष्का से रूही को बचा पाएगा? अब क्या करेगा रोहन? कैसे मिलेगा वो किट्टू से? आखिर ओजस ने उस ऑडियो में क्या सुना था? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी ना भूले। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, जो हमारी इश्क और जुनून वाली स्टोरी है वो स्टोरी यूट्यूब पर पहले से ही अपलोड है, तो आपने जहाँ से स्टोरी इस चैनल पर छोड़ी है आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो और ये स्टोरी कंटिन्यू रहेगी।